हेलो माय सेफ्टी टीम, वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन आते होंगे कि सेफ्टी ऑफिसर किसे कहते हैं, उनके क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं, एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, कहाँ जॉब सर्च करना पड़ता है, उनकी सैलरी कितनी होती है। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ओके, सो सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहें, किसी भी टॉपिक को मिस ना करें, स्किप ना करें। लास्ट वीडियो जो इस चैनल पर मैंने अपलोड किया था वो लाइफ सेविंग रूल्स के ऊपर था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी सेफ्टी ऑफिसर के लिए। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को ज़रूर एक बार देखिए। बहुत ही बेसिक से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उसमें दिया गया है, आप उसे जरूर एक बार देखें। टोटल 21 लाइफ सेविंग रूल्स उसमें दिए गए हैं, सभी डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज़ के लिए। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स में आते हैं। तो वीडियो 1 में जो हम लोग कवर करेंगे वो 3 टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो है हु इज़ सेफ्टी प्रोफेशनल, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। दूसरा, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर सेफ्टी प्रोफेशनल, एंड थर्ड क्वेश्चन इज कोर्सेज फॉर सेफ्टी प्रोफेशनल। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो 1 में जानेंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग जानेंगे कि जॉब वैकेंसीज फॉर सेफ्टी प्रोफेशनल क्या क्या होती है और कहाँ हम लोग जॉब सर्च कर सकते हैं। और जो फिफ्थ है वो सैलरी के ऊपर है कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल का कोर्सेज करने के बाद क्या सैलरी होती है। ठीक है, तो चलिए सब कुछ कवर करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको सीधे अपने मोबाइल पर मिले। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, सेफ्टी प्रोफेशनल करियर को अपनाना चाहते हैं। और अगर उनके मन में कोई डाउट्स है सेफ्टी प्रोफेशनल से रिलेटेड तो ये वीडियो उनको बहुत हेल्प कर सकती है। ओके, सो ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो जाए और वो आपको भी इसके लिए थैंक यू बोले। ओके, तो चलिए, हु इज़ सेफ्टी ऑफिसर, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानते हैं। सेफ्टी प्रोफेशनल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, implementing and overseeing companies employees health and safety at workplace। ठीक है, सिंपल वन लाइन में आंसर है। ये क्या क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और ओवरसीइंग करते हैं। इसको, कंपनी के हेल्थ एंड सेफ्टी को। ठीक है, मीन्स उस कंपनी में जो भी लोग हैं उनके हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करना किसका काम है? एक सेफ्टी प्रोफेशनल का, एक सेफ्टी ऑफिसर का। ठीक है, मैं कभी सेफ्टी प्रोफेशनल बोलूँगा, कभी सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, क्योंकि बोलचाल में दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं। कई लोग सेफ्टी ऑफिसर ही बोलते हैं, कई लोग सेफ्टी प्रोफेशनल ही बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं क्रिएट कर लेना है कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे भी कि किन किन नामों से सेफ्टी ऑफिसर को जाना जाता है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ही कैन सजेस्ट, एडवाइस एंड कंसल्ट टू कंपनी ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स। एक सेफ्टी ऑफिसर क्या कर सकता है? एडवाइस कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है। किसे? कंपनी को, मीन्स कंपनी की जो अथॉरिटीज़ हैं, डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, प्रोप्राइटर हैं, उन्हें, कि आप सेफ्टी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं जिससे वर्क प्लेस पर सेफ्टी एनहांस हो सकता है। ठीक है, देयर मेन ड्यूटी इज़ टू इंश्योर दैट द कंपनी इज इन कंप्लायंस एंड एडेयर्स टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, OHS जिसे शॉर्ट कोड में कहते हैं, OHS गाइडलाइंस। ठीक है, उनका मेन ड्यूटी क्या है कि जो भी कंप्लायंस है, ठीक है, किससे कंप्लायंस? हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस हैं, जो एडेयर्स हैं, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको फुलफिल करना। ठीक है, मीन्स बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी होता है उनके साथ, वो सारे फाइल्स डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं उन्हें। ठीक है, और कभी कंपनी की ऑडिट्स होती हैं तो वो सब फाइल डॉक्यूमेंट वहाँ शो करना पड़ता है। अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें भी वो सब डॉक्यूमेंट्स को शो करना पड़ता है और एज अ प्रूफ वो हेल्प करता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अ सेफ्टी प्रोफेशनल हैव टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द कंपनी एंड फेसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑडिट रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल को डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद क्या होता है? ऑडिट होता है। वो ऑडिट क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, 2 ईयर में एक बार हो सकता है, 3 ईयर में एक बार हो सकता है, 5 ईयर में एक बार हो सकता है। जहाँ जैसा रूल है, कंपनी अपने सुविधा के अनुसार उसे ऑर्गेनाइज करती है, कंडक्ट करती है। तो वो ऑडिट भी सेफ्टी ऑफिसर को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये
सेफ्टी ऑफिसर की कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तमाम जानकारियों को उसमें कवर किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि डिफरेंट नेम्स फॉर सेफ्टी प्रोफेशनल। सेफ्टी प्रोफेशनल किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट HS ऑफिसर, HS मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। सेकंड EHS ऑफिसर, EHS मीन्स एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, कहीं HSC ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, बस वर्ड आगे पीछे हो रहा है, चीज़ वही है। HSE मीन्स हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट। नेक्स्ट होता है C, सेफ्टी हेल्थ एनवायरनमेंट। ठीक है, अलग अलग नाम से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एरिया में जाना जाता है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, जैसे कि आप जानते हैं, सेफ्टी सुपरवाइज़र के नाम से भी जाना जाता है, फायर सेफ्टी ऑफिसर के भी नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर, वर्कप्लेस सेफ्टी ऑफिसर, ये तमाम नाम से सेफ्टी प्रोफेशनल्स को जाना जाता है। ठीक है, मोरलेस सभी का काम सेम ही होता है। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग जो आपका पोस्ट होगा, पोजीशन होगा, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद लोग क्या बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हेड, चीफ। ठीक है, तो ये प्रमोशन के अकॉर्डिंग आपका जो हायरार्की है वो बढ़ता जाएगा, पोजीशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम है जिस नाम से हर सेफ्टी ऑफिसर को जाना जाता है। ठीक है, कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से लोग सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ सेफ्टी प्रोफेशनल इन इंडिया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इंडिया बात कर रहा हूँ। ठीक है, कतर हो गया, सऊदी हो गया, ये सब कंट्रीज़ जो हैं, इन सब कंट्रीज़ में अलग रूल है। ठीक है, इंडिया का अलग रूल है, तो मैं जो भी बता रहा हूँ इंडियन ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ सेफ्टी प्रोफेशनल इन इंडिया देन यू मस्ट हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एनी ऑफ द, कोई भी एक क्वालिफिकेशन, वो क्या हो सकता है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक हो सकता है, बैचलर डिग्री हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है। बैचलर डिग्री यहाँ पर बैचलर डिग्री का क्या मतलब है, ग्रेजुएशन, जो कि साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से। इंटरमीडिएट विथ साइंस, इंटर होना चाहिए विथ साइंस, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इंटर आपके पास होना ही होना चाहिए, विथ साइंस होना चाहिए, तभी आप एक सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है, आप बोलेंगे मैं ITI किया हूँ, सो ITI इज़ नॉट एलिजिबल फॉर सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, मैट्रिक इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने केवल मैट्रिक किया है तो आप सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, आपको इंटर करना पड़ेगा विद साइंस। ठीक है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है फॉर अ सेफ्टी ऑफिसर। उसके बाद लास्ट मैंने लिखा हुआ है एनी क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू साइंस बैकग्राउंड इज़ मैंडेटरी। कोई भी कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो क्या होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो केवल क्वालिफिकेशन से आप सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकते। इसके बाद आपको क्या करना होगा, कुछ कोर्स करना होगा। ठीक है, स्पेसिफिक कोर्स जो आपको सेफ्टी ऑफिसर बनने में हेल्प करता है। ठीक है, उस कोर्स को करने के बाद ही आप सेफ्टी ऑफिसर कहलाएंगे और आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। ठीक है, सो इंडिया में चलता है जैसे एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इसको ADIS भी बोलते हैं। ये एक तरह का कोर्स है, 1 ईयर का होता है। सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, PGDIC से शॉर्ट में कहते हैं, ये भी 1.5 साल 2 साल का कोर्स है। थर्ड है सर्टिफिकेट कोर्सेज लाइक सेफ्टी ऑफिसर कोर्स और सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स। डिफरेंट इंस्टीट्यूट में अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेम से होते हैं, तो वो सेफ्टी ऑफिसर कोर्स भी हो सकता है, सेफ्टी मैनेजमेंट कोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारा मैंने थर्ड पॉइंट में ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसके अलावा नाम सुना होगा IOS का, फिर निबोस का, तो ये सारा कोर्स तो है बट ये इंडिया में उतना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आपने बहुत कम सुना होगा कि ये सब जो क्वालिफिकेशन है, कोर्सेस है, इन सब का डिमांड इंडिया में है। ठीक है, ये सब सऊदी, कतर, ये सब गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा थोड़ा डिमांडिंग है, बट इंडिया में उतना डिमांड नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, बट कोई भी कंपनी ये सब नहीं मांगती है आपको। यहाँ पे इंडिया में केवल एडवांस डिप्लोमा मांग सकती है कंपनी, PGDIS मांग सकती है, RLI मांगती है, CLI मांगती है। ठीक है, 2 टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं इंडिया में, एक RLI, दूसरा CLI। RLI रीजनल हो गया और CLI सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है, तो ये 2 तरह के DG फास्टली के द्वारा इन 2 कॉलेजेस में सेफ्टी के कोर्स कराए जाते हैं। अगर आपने इनसे कोर्स किया तो आपका जो जॉब है वो कंफर्म हो जाता है, कहीं ना कहीं अच्छा जॉब लग जाता है। ठीक है, तो ये सब रिक्वायर्ड होते हैं अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है।
ठीक है। तो जो रेस्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपने फ्रेंड्स या फिर जो सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ टॉपिक्स को उसमें कवर करूँगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं इसे शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसमें कम टॉपिक को ऐड किया है। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके मोबाइल पर मिले। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग पोस्ट रेगुलर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।